नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो 1990 के दशक के हरियाणा की है। पर सुनिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसमें डर किसी आत्मा या साय का नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के उस अंधेरे कोने का है जो शायद भूतों से भी ज्यादा खौफनाक होता है। देखिए, इस कहानी में असली हैवान कोई अनदेखी ताकत नहीं है। ये कहानी है इंसानी लालच, धोखे और विश्वासघात की, एक ऐसी बुराई की जो अक्सर हमारे आसपास ही छुपी होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। तो चलिए इस कहानी के दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे दौलत और फरेब ने मिलकर एक बिल्कुल ही अलग तरह का खौफ पैदा किया। कहानी की सेटिंग है सोनीपत और पानीपत के बीच बना एक बिल्कुल वीरान फार्म हाउस, मतलब दूर दूर तक कोई और नहीं। और इस फार्म हाउस के मालिक थे दिल्ली के जाने माने बहुत अमीर बिजनेसमैन। इस कहानी के 3 मेन किरदार हैं। सबसे पहले राघव, फार्म हाउस के अमीर मालिक। दूसरा है राजू, उनका 10 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नौकर। और तीसरी है मोहिनी, राघव की पत्नी। ऊपर से देखने पर ये रिश्ते बिल्कुल आम लगते हैं ना। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। राजू जब सिर्फ 20 साल का लड़का था तब से राघव के यहाँ काम कर रहा था। इन 10 सालों में राघव को उस पर अंधा विश्वास हो गया था। उनके लिए राजू सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि एक वफादार सीधा साधा इंसान था। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने इस 10 साल के भरोसे को, इन सारे रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब कहानी उस रात की तरफ बढ़ती है जब राजू के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ। उस रात जो हुआ वो कुछ इस तरह था। ठीक रात 9 बजे जैसा कि तय था, पूरे इलाके की बिजली चली गई। फार्म हाउस घने अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद राजू को लगा जैसे घर में कोई और भी है। उसे खिड़की पर एक साया सा नजर आया और फिर आधी रात को खेतों में उसका सामना उस चीज से हुआ जिसने उसकी रूह कपा दी। बुरी तरह डरे हुए राजू ने कांपते हाथों से अपने मालिक राघव को फोन मिलाया। उसकी आवाज में दहशत थी, सांसें उखड़ी हुई थी। वो बस इतना ही बोल पाया, मालिक यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे बचाइए, ऐसा लग रहा है मौत मेरे सामने खड़ी है। और फिर राजू ने वो बात बताई जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने कहा कि जब उसने इमरजेंसी लाइट जलाई तो ठीक अपने बगल में एक लंबी औरत को खड़ा पाया जिसका सिर नहीं था। ये मंजर देखकर वो ऐसा भागा कि सीधा तबेले में जाकर छिप गया और पूरी रात वहीं दुबका रहा। अब कहानी का फोकस बदलता है। अगले दिन राघव फार्म हाउस पहुंचा। उसे लगा कि राजू शायद डर की वजह से कुछ वहम कर रहा है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खौफ का खेल तो अब उसके साथ शुरू होने वाला है। राघव को दिल की बीमारी थी और इत्तेफाक देखिए, ठीक रात 9 बजे जैसे ही बिजली गई उसे भी घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की तो कभी कुछ टूटने की। वो घबराकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा कि यहाँ से निकल जाए, पर चाबियां तो अंदर कमरे में ही छूट गई थीं। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। फार्म हाउस में कोई भूत प्रेत नहीं था। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, एक खतरनाक प्लान राघव को इतना डराने का कि उसे हार्ट अटैक आ जाए और उसकी मौत एक हादसा लगे। जब राघव को थोड़ा होश आया तो उसने अंधेरे में किसी को फोन पर बात करते हुए सुना। आवाज जानी पहचानी थी, ये राजू था और वो बात कर रहा था राघव की पत्नी मोहिनी से। एक ही पल में सारी साजिश, सारा धोखा राघव की आंखों के सामने शीशे की तरह साफ हो गया। खेल अब पूरी तरह पलट चुका था। जो अब तक शिकार था वो अब शिकारी बन चुका था। राघव समझ गया था कि इस खेल को खत्म भी उसे ही करना होगा, लेकिन अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। राघव ने बहुत ही ठंडे दिमाग से अपनी चाल चली। उसने राजू के लालच को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। पहला कदम, एक पेशकश। उसने राजू से कहा, मोहिनी तुझे सिर्फ 5% का लालच दे रही है, मैं तुझे इस फार्म हाउस का 10% दूंगा। दूसरा कदम, धोखा। उसने राजू को भड़काया, बस जैसे ही वो यहाँ आए उसका काम तमाम कर दे। और जैसे ही राजू ने मोहिनी को मार गिराया उसने राघव की तरफ देखा, जीत की उम्मीद में, पर राघव सिर्फ मुस्कुराया और उसने कहानी का वो आखिरी सच बताया जिसने राजू के पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस फार्म हाउस के लिए सारा खून खराबा हुआ वो तो अब राघव का था ही नहीं। तो इस कहानी का असली राक्षस कौन था? कोई भूत नहीं, कोई चुड़ैल नहीं। इस कहानी का असली खौफ था इंसानी लालच। वो लालच जिसने इन तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। लालच ये एक ऐसी आग होती है जो अगर एक बार भड़क जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इस कहानी में भी इसी आग ने वफादारी, प्यार, भरोसा सब कुछ भस्म कर दिया। और आखिर में हर किसी ने अपने लालच की कीमत चुकाई। मोहिनी मारी गई, राजू जिसने हत्या की उसे भी कुछ नहीं मिला और उसने अपनी जान ले ली। और राघव ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुनिया की नजरों में वो एक बेचारा पीड़ित बनकर रह गया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक धोखेबाज पत्नी, एक लालची नौकर, या फिर वो मालिक जिसने बदला लेने के लिए 2 लोगों को एक दूसरे से ही मरवा दिया। इस इंसानी जंगल में असली हैवान आखिर था कौन?